है। प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में भाषण दिए। बिना गांधी परिवार का नाम लिए उन्होंने जमकर हमला बोला। एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शावर्स पर मीडिया में ज्यादा ही चर्चा हो रही है, सोशल मीडिया में और अधिक हो रही है। सुनने के लिए तो पूरी करीब 1.5 घंटे की स्पीच कमाल थी, लेकिन विपक्ष का नाम लिए बिना कैसे पीएम ने गिन गिन कर और चुन चुन कर जवाब दिए वो कमाल था। लेकिन सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक पहले। कोई मुझे बताएं, क्या एक ही समय में संसद में एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी हुए हैं क्या? एससी वर्ग के एक ही परिवार के 3 सांसद कभी भी हुए क्या? कोई मुझे बताए कि एक ही कालखंड में, एक ही समय में संसद में एसटी वर्ग के एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या? आदरणीय अध्यक्ष जी, कुछ लोगों की वाणी और व्यवहार में कितना फर्क होता है, मेरे एक सवाल के जवाब में मिला। राहुल गांधी के जातिगत जनगणना वाले मुद्दे पर यह पीएम का जवाब था। पीएम के जवाब में ऐसा लग रहा था इस बार सब रस मिले हुए हैं। और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए फिर भले ही देश का नुकसान हो जाए। तो मैं ऐसे लोगों को कहूंगा, एक किताब जरूर पढ़े। हो सकता है उनको बहुत फिर कहां क्या बोलना उतनी समझ हो जाएगी। वो किताब का नाम है JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस। राष्ट्रपति के भाषण को बोरिंग बताने वाले बयान पर पीएम ने कहा कि जो झोपड़ियों में फोटो सेशन कराते हैं उन्हें गरीबों की बात बोरिंग लगेगी ही। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कुछ नेताओं का फोकस घरों में जकूजी पर, स्टाइलिश शॉवर्स पर है, लेकिन हमारा फोकस हर घर जल पहुंचाने पर। जिन लोगों को आज जातिवाद में मलाई दिखती है, उनको उस समय ओबीसी समाज की याद नहीं आई। ये हम हैं जिन्होंने ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग आज संवैधानिक। सबसे ज्यादा शोर तब मचा जब जातीय जनगणना की मांग को लेकर पीएम मोदी ने पूछ लिया कि क्या कभी किसी SC/ST परिवार के 3 लोग एक साथ संसद में रहे। इस तंज पर सबसे ज्यादा तालियां बजीं। दिल्ली में आपको कई स्थान ऐसे मिलेंगे जहां कुछ परिवारों ने अपने म्यूजियम बना करके रखे हुए हैं। हमने पीएम म्यूजियम बनाया और देश के पहले से लेकर के मेरे पूर्व तक के सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन को और उनके कार्य को उस पीएम म्यूजियम बनाया गया है। कोई मुझे बताएं। संविधान बचाने के राहुल गांधी के दावे की हवा निकालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ परिवार के लिए म्यूजियम बनाने के काम में लगे रहे। उनकी सरकार ने पीएम म्यूजियम बनाकर सभी प्रधानमंत्रियों को जगह देने का काम किया है। पीएम म्यूजियम में गांधी परिवार के किसी सदस्य के न जाने पर भी उन्होंने कटाक्ष किया। कुल मिलाकर हर बार को करारा जवाब दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक ही परिवार के 3 एमपी हुए हैं क्या?